आएंगी। अब सबसे पहले ये पेयरिंग स्कीम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसके बाद आपको पेपर पैटर्न दिखाऊंगा और सबसे वीडियो के लास्ट में आपको पासिंग मार्क्स की ट्रिक बताऊंगा। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो आप इसको पूरा देख लें, हो सके आपका कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास इंग्लिश की पासिंग मार्क्स ट्रिक, पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न, ये तीनों चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो बच्चे 2026 में पेपरों की तैयारी कर रहे हैं और इनके पेपर 2027 में होने हैं, इनके लिए ये वीडियो 100% सूटेबल है। लेकिन आप अगर ये वीडियो 2027 के बाद भी किसी साल में देख रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके ऊपर 100% सूटेबल है। आपका ताल्लुक चाहे किसी भी बोर्ड से हो, ये स्कीम आपके लिए 100% सूटेबल है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, कहीं आपसे वो मिस ना हो जाएं। तो चलें मैं आपको सबसे पहले पेयरिंग स्कीम समझाता हूं। अब पेयरिंग स्कीम में क्या चीज़ है कि किस तरह आपको पेपर आएगा, और पासिंग मार्क्स की ट्रिक में हम बताएंगे कि किस तरह आप थोड़ी तैयारी करने के बावजूद भी आप पेपर में इंग्लिश में पास हो जाएं। पेपर पैटर्न से मुराद ये है कि पेपर पैटर्न असल में पेपर दिखेगा किस तरह और उसमें चीज़ें क्या है कि किस हिसाब से आएंगी। अब सबसे पहले ये पेयरिंग स्कीम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसके बाद आपको पेपर पैटर्न दिखाऊंगा और सबसे वीडियो के लास्ट में आपको पासिंग मार्क्स की ट्रिक बताऊंगा। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो आप इसको पूरा देख लें, हो सके आपका कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा हो जाए। ये देखें, सबसे पहले टॉप लाइन में उसने लिखा हुआ है द पेपर ऑफ इंग्लिश ऑफ क्लास 10 विल बी कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स। ये आपका 75 मार्क्स का पेपर है। इसमें से 19 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज़ हैं और हमारा 56 मार्क्स का क्या है कि सब्जेक्टिव है। अब इसमें उसने हमें 2.5 घंटे देने हैं, जिसमें हमारे पास 20 घंटे होते हैं वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, और बाकी 2 घंटे 10 मिनट हमारे पास हैं सब्जेक्टिव के लिए। अब ये पेपर किस हिसाब से आएगा ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखें, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 पूछ रहा है। अब क्वेश्चन 1 के उसने आगे से 4 छोटे-छोटे क्वेश्चन बनाए, ए, बी, सी और डी पार्ट। अब क्वेश्चन 1 हमेरा हमेशा एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन होता है, उसमें हमारे से उसने 19 एमसीक्यूज़ पूछने हैं। 19 एमसीक्यूज़ में सबसे पहले देखें ए वाली साइड में वो हमारे से पूछ रहे हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द वर्ब टू फिल द बबल शीट। अब इसमें उसने हमारे से ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछने, ग्रामर जो हमारी किस तरह के टेंसेस स्किल हैं उसके रिलेटेड हमारे से क्वेश्चन पूछेगा। अब ये देखें, 4 मार्क्स के हमारे से जो एमसीक्यूज़ पूछेगा वो हमारा बी वाले क्वेश्चन में देखें द ब्यूटिफिकेशन इज़ अंडर व्यू, 1 से लेके जो 5 तक यूनिट है उसके अंदर से 2 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आएंगे, और उसके 6 से लेके जो 10 तक यूनिट है उसके अंदर से भी 2 एमसीक्यूज़। अब ये वाले एमसीक्यूज़ जो हैं ये वाले हमारे होते हैं जो बुक के लास्ट में एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास थोड़े से सिनोनियम होते हैं, और हमारे पास वो ब्रैकेट फिलिंग द ब्लैंक्स जो होते हैं ना वो हैं इसमें। अब सी वाले ऑप्शन में आप देखें, सी वाले ऑप्शन में हमारे से पूछ रहा है करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अब इसमें जो होता है किसी भी वर्ड को उसने इस तरह अंडरलाइन कर देना और उसको कहना है कि 4 ऑप्शन देगा, उसके हमने करेक्ट मीनिंग बताने हैं। ये भी हमारा 5 मार्क्स का छोटा सा पोर्शन है। टोटल हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमारे 19 मार्क्स के हैं। 19 मार्क्स हमारे एमसीक्यू से डन हो रहे हैं, बाकी जो हमारे 56 मार्क्स बच रहे हैं वो हमारे सब्जेक्टिव से हल हो रहे हैं। अब सब्जेक्टिव किस तरह आएगा पेयरिंग स्कीम में मैं आपको सब्जेक्टिव दिखा दूं। इसमें क्वेश्चन 2 आप देखें, क्वेश्चन 2 में हमारे से पूछ रहा है कि राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 क्वेश्चन टू द 8 सवाल देगा, उसमें से हमने 5 सवालों के शॉर्ट आंसर लिखने हैं। 5 सवालों के शॉर्ट आंसर लिखेंगे तो 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे 10 मार्क्स बन जाते हैं इधर, ठीक है। 10 मार्क्स में हमारे से देखें 4 सवाल वो पूछ रहा है हमारे से यूनिट 1 से लेके 5 तक। उसके बाद हमारे से जो बाकी सवाल हैं 6 से लेके 10 तक, 4 सवाल यहाँ से हो गए और 4 यहाँ से, टोटल हमारे बन गए 8 सवाल, जिनमें से हमने 5 का जवाब देना है। लेकिन अगर आपको सारे आते हैं तो आप सारे ही करें। अभी तक तो आपको पेयरिंग स्कीम बता रहा हूँ, इसके बाद आपको पेपर पैटर्न, देन आपको पासिंग मार्क्स की ट्रिक दिखाता हूँ किस तरह आपने पास होना है इसमें। क्वेश्चन 3 अब देखें आप, क्वेश्चन 3 में हमारे से पूछ रहा है ट्रांसलेट एनी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। अब इसने हमारे उर्दू में हमें पैराग्राफ देने हैं, उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब इसकी देखें हमारे पास कितनी अच्छी इन्होंने ट्रिक दी हुई है। उसने कहा है कि 2 पैराग्राफ देगा हमें, उनमें से हमने 1 पैराग्राफ करना है। पहले ये होता था कि हमें 1 ही पैराग्राफ देते थे, वही हमने ट्रांसलेट, लेकिन अब जो ये नई बुक आई है इसमें हमें 2 पैराग्राफ देंगे, उसमें से हमने 1 पैराग्राफ करना है, और 1 पैराग्राफ के नंबर जो है वो 8 नंबर है। अब हमने इसको किस तरह तैयार करना है ये देखें, हमारे पास चैप्टर 1 2 3 4 में से हमारे से 1 पैरा ले रहा है, और उसके बाद 6 8 और 10 में से भी 1 पैरा पूछ रहा है। अब हमने इसको अपने हिसाब से, किस हिसाब से हमने इसको रजिस्टर करना है, ये हर किसी स्टूडेंट की अपनी अपनी तैयारी है, वो उस हिसाब से इसको कर सकता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, आपको हमेशा मैंने अच्छी पेयरिंग स्कीम और अच्छी वीडियोस ला के दिखाई है। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो आप इसको स्किप मत करें, पूरी देखें, आपका लाजमी फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें इसको,
क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे से समरी पूछ रहा है। समरी अब हमारी क्या है कि समरी में हमें चॉइस देता है, बल्कि सॉरी समरी और सेंटेंजा में चॉइस होती है। एक हमसे पूछता है समरी और हमारे से दूसरा पूछता है सेंटेंजा। ज़्यादा बच्चे समरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी समरी, वो हमारे से 5 मार्क्स की पूछ रहा है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको नंबर भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, राइट एन ऐसे ऑफ द 3 टॉपिक्स। 3 टॉपिक्स देगा ऐसे के और 3 ही टॉपिक देगा हमारे पैराग्राफ के। अब ये मैं कब बाद में आपको बताऊंगा पासिंग मार्क्स की ट्रिक में कि हमने ऐसे करना है कि पैराग्राफ। अभी आप देख लें कि 10-15 नंबर का ये हमारे पास ऐसे है और 15 नंबर का ही पैराग्राफ। हमारी अपनी चॉइस है कि हमने ऐसे अटैम्प्ट करना है या फिर हमने पैराग्राफ अटैम्प्ट करना है, ओके। अब देखिए नीचे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे से पूछ रहा है, चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग 8 सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश ग्रामर के जो टेंसेस होते हैं उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हमें दिया होगा, या हमें डायरेक्ट सेंटेंसेस दिए होंगे, हमने उसको इनडायरेक्ट में करना होगा इस तरह, या इनडायरेक्ट को हमने डायरेक्ट में करना होगा। हर सेंटेंसेस का 1 नंबर है, ठीक है। टोटल हमारे से ये पूछेंगे 8 सेंटेंसेस, उनमें से हमने सिर्फ 5 का जवाब देना है, ठीक है। 5 का जवाब दे के 5 नंबर हमारे इधर से निकल आएंगे। देन आगे क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे से पूछ रहा है, यूज़ एनी 5 आउट ऑफ द 8 पेयर ऑफ वर्ड्स इन आवर सेंटेंसेस। अब 8 उसने पेयर ऑफ वर्ड्स दिए होंगे, उनमें से हमने 5 अटैम्प्ट करने हैं। इनके भी हमारे पास 5 नंबर है, यानी कि हर किसी का 1 नंबर है। अब पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होता है कि 2 बिल्कुल सेम पेयर वर्ड्स होते हैं, उनको हमने लिखेंगे तो हर एक का आधा नंबर होता है वैसे, ठीक है। 2 हम वर्ड्स लिखेंगे तो हमारा जाके 1 नंबर बनेगा। पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे से पूछ रहा है 5 नंबर के। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है हमारा एक ट्रांसलेशन का पैराग्राफ। ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। अब उर्दू से हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। जो हम ऊपर देख रहे थे ट्रांसलेशन, वो इंग्लिश से उर्दू में थी। अब ये जो हमें ट्रांसलेशन दी है ये हमने उर्दू से इंग्लिश में करनी है। अब इसके लिए हमारे ग्रामर स्किल्स अच्छे होने चाहिए। ये वाली ट्रांसलेशन वो लेगा 9th-10th की इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन से, या फिर आपकी सनशाइन में से ले लेगा। ये ट्रांसलेशन के पैराग्राफ का 8 नंबर है, ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है। इसको हमने सिर्फ, या फिर ये जो नीचे इधर लिखा हुआ है ना, ये लाइन है उन बच्चों के लिए जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, जो फॉरेन स्टूडेंट है ना, बाहर के मुल्क से आए हैं, दूसरे मुल्कों से, पाकिस्तान के नहीं है। ये वाला जो है ये उन बच्चों के लिए है। हमने यही करना है, ट्रांसलेट द पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। हमारे लिए ये है, उसके लिए हमारे 8 नंबर है। अब मैं आपको इसका पेपर पैटर्न दिखाता हूँ कि किस हिसाब से इसका पेपर आने वाला है। ये देखें, एक छोटा सा हमारे पास मॉडल पेपर है। इसमें देखें सबसे पहले एक MCQs हमें इस तरह पूछेगा। ऊपर ये लिख देगा कि हमारे पास MCQs करने के लिए 20 मिनट अलाउड है और हमारे मैक्सिमम MCQs के मार्क्स हैं 19। अब 19 मार्क्स में अब ये देखें, सबसे पहले जो 5 MCQs है इसमें कहता है इट डैश एट प्रेजेंट। क्या ये हमें ग्रामर के पूछ रहा है? इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट। ये रेनिंग है, ये प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। इसके लिए आपको टेंस आने लाजमी है। 5 नंबर के टेंस में से पूछ रहा है। उसके बाद ये देखें, ही डैश हेयर सिंस 1970। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर सिंस 1970। ये वाला एक इसका दुरुस्त ऑप्शन है। इस तरह आपने इसमें से अपने अच्छे जो है आपको ऑप्शन सही लग रहे हैं वो आपने लगाने हैं। 5 नंबर के हमारे से ये वाले टेंसेज हो गए। उसके बाद 4 नंबर के हमारे से ये स्पेलिंग पूछ रहा है। स्पेलिंग तो आपने बच्चों को भी आते होते हैं। स्पेलिंग में इनमें क्या, ये इसमें सर्टेन है, इसमें एडिक्टेड है, ठीक है। ये आपने स्पेलिंग करने हैं। 4 नंबर के स्पेलिंग पूछेगा। उसके बाद फिर फर्दर अगर हम नीचे आ जाइए, हमारे से पूछ रहा है 5 नंबर के सिनोनियम और एंटोनियम। ये अब थोड़े से डिफ़िकल्ट है। ये करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने सनशाइन के जो MCQs होते हैं ना वो सारे कर लेने, ये आपके उधर से हल हो जाएंगे। 5 नंबर के ये आगे। उसके बाद नीचे देखें, 5 नंबर के जो MCQs पूछ रहा है ये अब हमारे हैं ग्रामर के रिलेटेड। जिस तरह हमारे पास जो होता है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जेरेंड, एडवर्ब और फर्दर इसके रिलेटेड एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसी तरह जो प्रोनाउन चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं 5 नंबर की ये पूछ रहा है, ठीक है। टोटल हमारे MCQs हैं 19 मार्क्स के। हर एक MCQs का 1 नंबर है। MCQs के बाद अब ये पेपर पैटर्न में मैं आपको पास सब्जेक्टिव दिखाता हूँ आपको। सब्जेक्टिव में देखें इस तरह आएगा। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ ये 56 मार्क्स का ये सब्जेक्टिव है और इसको हमारे हल करने के लिए 2 घंटे और हमारे पास 10 मिनट हैं। ऊपर ये लिखा होगा सेक्शन 1। सेक्शन 1 हमारा होता है तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन का और 1-2 चीज़ इसके अंदर और ऐड होती है। सेक्शन 1 में आप सबसे पहले देखें शॉर्ट क्वेश्चन उसने पूछे हुए हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 में। अब इसमें देखें उसने वाकई जो 8 क्वेश्चन कहा था उसने उधर 8 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। 8 क्वेश्चन में से हमने किसी 5 के जवाब देंगे तो ही हमें जाके 10 नंबर मिलेंगे। ये 10 नंबर इधर लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर उन्होंने लिख के भी लगाया आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन और इसके नंबर है 10। अब शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। बाकी हमारा सेक्शन 2 है, जो भी नीचे हिस्सा ही हमारा सेक्शन 2 में इंक्लूड होगा। इसकी आपने लाजमी हेडिंग देनी है। ये नीचे इन्होंने देखें सेपरेट लिख के लगाया हुआ है सेक्शन 2। अब क्वेश्चन 2 हमारा किस तरह है,
क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 आप देखें। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है ट्रांसलेट एनी ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। अब ये 2 पैराग्राफ दिए हुए उन्होंने, देखें नीचे 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, एक पहला और एक दूसरा। जिस तरह मैंने आपको ऊपर पेयरिंग स्कीम दिखाई थी उसी हिसाब से इसने इसको पेयर बनाए हैं। पहला पैरा उसने लिया है पहले चैप्टर्स में से और दूसरा पैरा लिया उसने 6, 8 और चैप्टर 10 में से लिया है, ठीक है। इस हिसाब से आपने इसको तैयार करना है। ये पैरे के 8 नंबर हैं, चाहे आप ये वाला अटैम्प्ट कर लें चाहे आप ये वाला अटैम्प्ट कर लें, जौन सा आपको आसान लगे वो आप कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द समरी ऑफ द पोएम। ये उन्होंने एक पोएम दी है, इसकी समरी हमने लिखनी है। हमारी कितनी पोएम है 10th क्लास में? आई थिंक 2 पोएम है 10th क्लास में, तो उनमें से हमारे से एक पूछेगा उसकी समरी। या तो कई बच्चे समरी नहीं करते, उनके लिए मैं दे रहा हूँ कि ये है उनके लिए पैराग्राफ स्टैंजा का ऑप्शन। या आप समरी करें या आप सेंटेंजा करें, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा पेयरिंग स्कीम पासिंग मार्क्स वाले बच्चों के लिए कि उन्होंने क्या अटैम्प्ट करना है। नीचे आप आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 15 मार्क्स का। अब ये देखें, इधर हमारे से पूछ रहा है, ये इनके ऊपर हमने लिखना है ऐसे अ ट्रू मुस्लिम हेल्थ टॉलरेंस। अब इनके ऊपर हमने लिखना है पैराग्राफ पाकिस्तानी वुमेन माय नेबर एंड अ प्लेजेंट ड्रीम। चाहे आप इनमें, यानी कि हमारे पास ऑप्शन है कि इन 6 में से हमने सिर्फ एक अटैम्प्ट करना है। इन 6 में से हम एक अटैम्प्ट करेंगे तो उसका हमें 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 6 है। अब ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर 6 में है ये है हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये हमारा डायरेक्ट जुमला है, ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, ये सारे डायरेक्ट हैं। वैसे हमें पहले दिए होते थे कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट मिक्स होते थे, इसमें सारे डायरेक्ट हैं, बस हमने उनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसके हमारे 5 नंबर हैं, यानी कि हर जुमले का 1 नंबर है। 5 करेंगे तो हमारे 5 नंबर बन जाएंगे। इसमें से हमने 5 करने हैं 8 में से। उसके बाद नीचे आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है यूज़ एनी ऑफ द 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस। अब देखें अफेक्ट और इफेक्ट, ये कितने मिलते जुलते वर्ड्स हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स इसको कहते हैं, बेयर और बियर, बेयर और बियर। उसके बाद कूल और कूल्ड, देखें मिलते जुलते वर्ड्स हैं, इनके हमने पेयर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं। मीट और मीट, एक मीट है गोश्त और एक मीट होता है जो मीटअप करते हैं। सेल और सेल, एक सेल जो हमारी लगती है जिस तरह सेल किस तरह ऑफ पे लगे, और एक सेल जो हमारा वो होता है स्नेल जो होता है वो इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अब देखें आप, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में असल में क्या चीज़ है, ये हमें एक पैरा दिया होगा उर्दू का, इसको हमने अपने टेंसेस अपनी इंग्लिश ग्रामर यूज़ करते हुए उसको अपने हिसाब से ही इसको ट्रांसलेट करना है। ये इधर आपके देखते हैं कि किस तरह का आपका इंग्लिश लेवल है, कितनी आप क्या है कि इंग्लिश में आप कितने मार्क्स ले सकते हैं। इसमें ये पैरा हमें 8 नंबर का पूछ रहा है, तो ये हमने 100% अटैम्प्ट करना है। ये जो नीचे क्वेश्चन है ये फ़ॉरेन कैंडिडेट्स जो बच्चे बाहर के मुल्क से आते हैं, जिस तरह कोई बच्चे दुबई का होता है, कोई यूरोप का या किसी और कंट्री का बच्चा, ये उसके लिए सवाल है। आपने ये वाला सवाल इस पे गौर नहीं करना, आपका यही है पैरा, पाकिस्तानी बच्चियों के लिए यही है सारा पैरा, ठीक है। इधर तक आपने मैंने आपको पेपर पैटर्न भी समझा दिया और मैंने आपको पेयरिंग स्कीम भी समझा दी। अब वो बच्चे जो पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ कहते हैं कि पास हो जाएं हम इंग्लिश में और हमें कुछ नहीं चाहिए, उनके लिए भी मैंने आप एक छोटा सा रूल निकाला हुआ है। पासिंग मार्क्स की ट्रिक भी आपको दिखाता हूँ, वेट चलें अब आपको पासिंग मार्क्स की ट्रिक दिखाता हूँ। अब पासिंग मार्क्स की ट्रिक मैं इधर ही बैठ के वैसे समझा देता हूँ। ये देखें, अब पासिंग मार्क्स की ट्रिक में सबसे पहले देखें ये MCQs हमारे से पूछ रहा है, ये है हमारे MCQs नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखें ये MCQs हैं हमारे टोटल, ये सारे ये हमारे बन रहे हैं 19 नंबर के MCQs। हमें इंग्लिश में 33 वाला पास है, इसका मतलब कि हमारे 75 में से अगर 25 भी आ जाए तो भी हम इंग्लिश में ईजिली पास हो जाएंगे। अब पासिंग मार्क्स के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, ये 19 नंबर के MCQs अच्छे से रट लेने हैं, जिसको कहते हैं कि सही रट्टा लगा लिया, मॉडल पेपर लें, इसका मॉडल पेपर से तैयार करें MCQs, और हम तैयार करेंगे MCQs इंग्लिश ग्रामर से। इन जगह से आप MCQs तैयार करें, आपके इंशाल्लाह MCQs सारे इधर से हो जाएंगे। उसके आगे आपको फर्दर बताता हूँ कि आपने क्या क्या तैयार करना है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है इनमें देखें 8 क्वेश्चन है, उसमें हमें पहले भी बता रहा था कि हमने क्वेश्चन आंसर पूरे नहीं करने, क्वेश्चन आंसर को हमने सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने हैं, पूरे क्वेश्चन आंसर नहीं करने। आपको मैं ऊपर पेयरिंग स्कीम वाली जगह से आपको समझाता हूँ, आपको उधर से अच्छी समझ आएगी। एक क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखें इधर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ये बार बार आगे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखें 10 नंबर के हमारे क्वेश्चन आंसर है, इसको हमने किस तरह अटैम्प्ट करना है, ये 4 बस क्वेश्चन करने हैं आपने। यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ आपने वो करने हैं, उसके अलावा आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना है। ये वाले क्वेश्चन छोड़ दें, इन पे आप करेंगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। 4 क्वेश्चन आप कर लें, 8 नंबर आपके इधर से निकल आए, ठीक है। 4 अगर आपकी चलें 4 में से 3 आते हैं आपको, 3 नंबर आप
3 मल्टीप्लाई 2 करें तो 6 आपके इधर से हो गए नंबर। टोटल हमारे इधर हो गए 19 जमा 6 हमारे हो गए 25 नंबर। लेकिन आपने इतना थोड़ा नहीं करना, आपको आगे भी बताता हूँ। अब ये देखें, ट्रांसलेशन ऑफ 1 पैराग्राफ, इनमें से एक पैराग्राफ की सिर्फ ट्रांसलेशन करनी है। इन चैप्टरों का पेयर उठा लें या इनका उठा लें, ये हमने लाजमी करना है। 8 नंबर का हमारा ये पैरा, इसको हाथ से नहीं जाने देना, ठीक है। ये 8 नंबर का पैरा, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप पहले चैप्टर करें, ये वाले इजी चैप्टर हैं, ठीक है। इनका आप एक पैराग्राफ कर लें तो आपके इधर हो जाएंगे 25 जमा 8 नंबर हो जाएंगे हमारे 33 हो गए। लेकिन अभी आपने और चीज़ें भी करनी सिलेक्टिव चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूंगा किधर किधर से करनी है। समरी 110% आपने लाजमी करनी है। 5 नंबर की समरी है, 2 ही समरी है, उनमें से एक लाजमी आनी है। समरी 100% करनी है, छोड़नी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो है, ये सबसे मेन टॉपिक है किसी भी बच्चे के पास होने में। सबसे मेन रोल इस टॉपिक का ऐसे जो है हमारे ऐसे करने हैं कि पैराग्राफ। अब ये एक बहुत बड़ा बच्चों का सवाल है, वो पूछते हैं कि ऐसे करें या पैराग्राफ करें। मैं आपको एक छोटा सा मशवरा दूंगा कि आप पैराग्राफ करें। सबसे पहले उसकी वजह क्या है, ये देखें। ऐसे में हमें 150 से 200 वर्ड लिखने हैं, जबकि पैराग्राफ में हमें 100 से 150 वर्ड लिखने हैं। एक तो हमारी क्या है कि पेज की बचत, ऊपर से हमारे टाइम की बचत, हमें याद भी कम करना पड़ेगा। और हमारा एक और इधर फ़ायदा हो जाता है कि अगर हम पैराग्राफ लिखेंगे तो उसको हम सिर्फ इधर से लेके समझ लें इधर तक एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया। लेकिन ऐसे में इस तरह नहीं होता। ऐसे हमने थोड़ा सा इधर लिख दिया, लाइन छोड़ी, इधर लिख दिया, फिर थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक छोड़ा, फिर इधर लिख दिया। मतलब ऐसे हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, इसलिए आपने इधर पैराग्राफ करना है। इधर ऑलमोस्ट हमारे जाके तकरीबन मेरे 35 और तकरीबन इधर 40+ नंबर जा रहे हैं। मैंने अभी आपको चीज़ें कोई छुड़वा नहीं रहा, बस आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अब ये देखें, ये बच्चों का दिमाग ख़राब करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनको छोड़ दें, इनको करना ही नहीं है आपने सिर्फ पास होना। आपने नंबर नहीं अभी बना रहे हैं, हम सिर्फ पासिंग मार्क्स की ट्रिक देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपके लिए कि आप सारा करें, ठीक है। जो मैंने आपको वीडियो दिखा दी, आप बेशक इधर से आप वीडियो स्किप कर दें, आपने सारी चीज़ें करनी है। मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स वाले बच्चों को चीज़ें समझा रहा हूँ। ये आपने लाजमी 110% क्रॉस करने हैं इनको, ठीक है। इनको नहीं करना, इन पर टाइम नहीं अपना वेस्ट करना। अब नीचे आए थोड़ा सा, ये पेयर ऑफ वर्ड्स, ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करने, बहुत आसान होते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स करेंगे, आपकी इंग्लिश की ग्रामर अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश की नॉलेज बढ़ेगी और आपको ज़्यादा इंग्लिश आने लग जाएगी। ये आपने लाजमी करने। इधर तक आपके तकरीबन नंबर 50 को टच कर गए हैं, 50+ जा रहे हैं आपके नंबर, ठीक है। लेकिन नीचे ये जो पैराग्राफ है, इसको भी मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप इसको छोड़ दें। ये इंग्लिश एडवांस इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये पैराग्राफ आप करने बैठ जाएंगे तो आप टाइम ही अपना वेस्ट करेंगे। जो बच्चे हमारे पास अकेडमी पढ़ते हैं, उनको अगर जिन बच्चों ने पासिंग मार्क्स सिर्फ पासिंग जितने मार्क्स लेने होते हैं, उनको हम अलहदा बिठा के उनको उस हिसाब से हम तैयार करवाते हैं चीज़ें वगैरह। तो आप ये अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो मैं आपको यही मशवरा देता हूँ कि आप इसको फ़िलहाल क्रॉस कर दें, ओके। इसको मैंने फ़िलहाल क्रॉस कर दिया। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। हमारे इधर तकरीबन 50 से ऊपर नंबर बन गए हैं। अब आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आप 50 में से चलें, जो आप चीज़ें आपने की हैं, लिमिटेड सी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, 50 में से आप अगर 30 भी नंबर ले आएँ तो हमारे 75/30 मार्क्स तो बन जाते हैं। तो ईज़िली हम इंग्लिश में बहुत अच्छे से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये लाजमी करनी है, इनको कभी नहीं स्किप करना। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मैं आपके किसी भी काम आ सका तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए या कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने स्किप कर दिया, जो मैं नहीं बना सका वीडियो, अंदर में कोई मैंने चीज़ स्किप हो गई है, मेरे से कोई गलती हुई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, उसको मैं कवर करूँगा। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रही है, उसकी भी कमेंट कर सकते हैं आप, ताकि मैं उसको भी अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ। मुझे दें तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप 10th की बाकी सारी भी स्कीम्स देखना चाहते हैं, बाकी उर्दू, इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, वो भी सारी मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।